Hello ji, Assalamu alaikum and welcome back to our YouTube channel. My name is Mohammad Ibrahim and I have recently graduated from Ayub Medical College, Abbottabad, and currently I'm just a YouTuber, but hopefully my house job will start in a month and then I will work as a junior doctor at Ayub Teaching Hospital, Abbottabad. And today's video I will be talking about 5 things that are very common in medical schools, लेकिन इन चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और वो इसलिए क्योंकि nobody actually talks about it. स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ अ डिस्क्लेमर, और वो ये है कि अगर ये बातें मेरे फ्रेंड्स में से, मेरे क्लास फेलोज़ में से या मेरे कॉलेज वालों में किसी के साथ भी रिलेट कर रही है, किसी की लाइफ के साथ, सो गाइस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, और दिस इज़ंट रिलेटेड टू समवन्स पर्सनल लाइफ, and actually these are based on the observations of 5 years of my medical school. Okay, the first thing is toppers of the board struggle to pass in medical school. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो आलमोस्ट सारे अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और बोर्ड्स के टॉपर्स होते हैं और उनके एफएससी के नंबर मोस्टली 90% से ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह प्राइवेट कॉलेजेस में भी आई एम श्योर आजकल बहुत लाइव स्टूडेंट्स जाते होंगे क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये 90% वाले स्टूडेंट्स जब आते हैं मेडिकल स्कूल में, द स्ट्रगल टू गेट इवन 50%, और बहुत सारे इवन इनमें 50% भी नहीं लेते एंड बहुत सारे लोगों की जो है ना सप्लीज आ जाती है। अब इन 90% वाले लोगों के 50% मार्क्स क्यों नहीं आते, इसके बिहाइंड 3 रीजंस हैं। रीज़न नंबर फर्स्ट ये है कि जब भी कोई बच्चा MD कैट या ईटा वगैरह पास कर लेता है, उनका एडमिशन हो जाता है, तो उसके घर वाले और ख़ानदान वाले अचानक से उसे कोई बड़ा कार्डियोवैस्कुलर सर्जन समझना स्टार्ट कर लेते हैं और अचानक जो है ना इज़्ज़त स्टार्ट हो जाती है और डॉक्टर साहब कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट कहता है कि यही तो मुझे चाहिए था, मुझे डॉक्टर ही तो बनना था और वो तो मैं बन गया, सब लोग डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो मुझे जो है ना आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब वो ये रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने कोई तीर नहीं मारा है और अभी जो है ना आगे बहुत पढ़ाई करनी है, तो जब ये रियलाइज़ करते हैं वो लोग, तो तब जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है और इस वजह से फर्स्ट ईयर में बच्चे नहीं पढ़ते। और ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट ईयर में। आल्दो आई डिडंट फेल्ड इन फर्स्ट ईयर, लेकिन फर्स्ट ईयर में पढ़ाई मैंने इसी वजह से नहीं की थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बस डॉक्टर बन गया हूँ। दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि लोगों की प्रायोरिटीज़ मेडिकल स्कूल्स में चेंज हो जाती है। एफएससी की जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि किसी तरीके से जो है ना इतने नंबर लेने हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और उसी के लिए पढ़ते रहते हैं। अभी भी जितने भी एफएससी के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे बताएं आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? यही है ना कि किसी तरीके से मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो जाए। डू यू केयर अबाउट योर ड्रेसिंग? Do you care if you are in a relationship or not? Do you care about any extracurricular activities? I bet you are not. So FSC से पहले जो है ना ये लोग बिल्कुल उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई होती है और मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना होता है। लेकिन MBBS में आके people start caring about those things so much that they forget that their first priority should be becoming a good doctor, और इसी वजह से वो बाकी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं कि वो बीच में पढ़ाई करना छोड़ देते हैं और उनको ये फील ही नहीं होता कि मुझे पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी जो है ना मेडिकल स्कूल में फ़र्स्ट प्रायोरिटी स्टडीज़ होनी चाहिए और बाकी चीज़ें जो है ना सेकेंडरी आती है वो नीचे रखने चाहिए प्रायोरिटीज़ लिस्ट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं होता, तो तभी जो है ना उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है पास होना। तीसरी जो रीज़न है वो ये है कि मेडिकल स्कूल की पढ़ाई जो है ना एफएससी और मैट्रिक के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लेंथी भी है और बहुत ज़्यादा टफ भी है। इसी वजह से जो है ना 90% जो एफएससी में लोग नंबर लेते हैं उनके लिए 50% लेना भी बहुत मुश्किल से 50% लेते हैं। तो अब अगर मेडिकल की पढ़ाई इतनी मुश्किल है तो फिर हमें किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में आई विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल। You will always feel inferior to someone in medical school. No matter what you do, you will always find someone better than you in medical school. और इसका रीज़न ये है कि मेडिकल स्कूल्स में मोस्टली जो है ना क्रीम ऑफ द नेशन आई होती है। और लेट सपोज़ हम पढ़ाई की बात करते हैं, लेट सपोज़ आपने जो है ना फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ा एंड यू इवन टॉप्ड योर क्लास। So there are 90% chances that in second year you won't top the class and there will be someone better than you and he will top the class or she will top the class. मैं अपनी क्लास की एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट ईयर में हमारे क्लास में एक लड़के ने टॉप किया, सेकंड ईयर में दूसरे लड़के ने टॉप किया, वो पहला वाला नहीं था, थर्ड ईयर में एक लड़की ने टॉप किया। सो देयर इज़ ऑलवेज समवन बेटर देन यू। और आपको हमेशा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे मेडिकल स्कूल में जो आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा कम पढ़ते हैं लेकिन नंबर उनके आपसे बहुत ज़्यादा आते हैं।
और ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स, you will always find people with amazing leadership skills, you will always find people getting into relationships, and you will get jealous of those people, and eventually you will start feeling inferior to them, और आखिर में जो है ना आप वो inferiority complex में होंगे. Now why do we get jealous of someone and why do we feel inferior to someone? And that is because we compare ourselves to them. हम ये compare करते हैं कि ये इस तरह कर रहा है या इस तरह कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, and this process, first of all, we get jealous of them, and then even we start hating those people. What is the solution to this problem? The solution to this problem is always admire those people who are better than you at something, and don't compare yourself to them. Instead of that, admire them, just try to spend some time with them and learn from them, and eventually you will get better at that thing. और ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जब मेडिकल कॉलेज में आए थे तो आप कितना अच्छे थे किसी चीज़ में, लेकिन ये बात ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि 5 साल बाद आप इस मेडिकल कॉलेज से जाएंगे, सो हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ, दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू दोज पीपल हु आर बेटर देन यू, ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम एंड लर्न फ्रॉम देम एंड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. A lot of medical students do drugs. This drugs thing is very common in medical students, and I'm not sure about girls, लेकिन boys में ये बहुत ज़्यादा common है, and especially in hostelites. First of all, it start with smoking simple cigarettes, और उसके बाद special occasions पे ये drug लेना start कर लेते हैं, like exam का result आ गया, exam ख़त्म हो गया, इस तरह के occasions पे, and then they start doing it very often, और आखिर में जो है ना they get addicted to it. और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो गलत कंपनी के साथ उठना बैठना है, और स्पेशली जो जूनियर्स गलत सीनियर्स के साथ उठते बैठते हैं स्टार्ट में, वो लोग जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टार्ट करते हैं बाद में. और एक शर्म की बात यह है कि वेन एवर यू ट्राई टू स्टॉप देम और यू टेल देम कि गलत काम कर रहे हो, दे विल ऑलवेज गिव यू रीजंस एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई दिस थिंग कि जवानी है, थोड़ी बहुत इंजॉय करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत से कुछ नहीं होता, और ये स्टिमुलेंट्स है, इससे जो है ना पढ़ाई अच्छी होती है. तो मेरे भाई, अगर एक चीज़ पे आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, एक चीज़ आपको एडिक्ट कर रही है, दैट कैन नेवर बी गुड फॉर यू एंड यू कैन नेवर जस्टिफाई दैट थिंग, सो स्टॉप डूइंग दिस शिट. और मैंने ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जो ड्यूटी पे जाने से पहले जो है ना ड्रग्स करते हैं, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग, और उस ड्रग के बगैर जो है ना फिर वो ड्यूटी नहीं कर सकते. तो अब आप मुझे बताएं कि यू आर ऑन ड्यूटी, डॉक्टर इन ER, और यू आर द ओनली डॉक्टर, और उस वक्त जो है ना कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस आ गया एंड यू आर हाई ऑन ड्रग्स. लेट्स सपोज कोई VFib का पेशेंट आ गया, स्टेटस एपिलेप्टिकस का पेशेंट आ गया, या कोई एक्लेम्शिया का पेशेंट आ गया, लेट्स सपोज, एंड यू आर हाई ऑन ड्रग्स. सो हाउ विल यू सेव दैट पेशेंट्स लाइफ इन 1 minute? यू हैव 1 minute टू सेव द पेशेंट्स लाइफ. हाउ विल यू डू दैट? इवन अगर आपको प्रोटोकॉल का पता भी हो, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि आप खुद अपने सेंसेस में नहीं है. तो हाउ विल यू सेव द पेशेंट्स लाइफ? सो जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, ट्राई टू अवॉइड सच कंपनीज, ऐसे सीनियर्स से दूर रहे, और इवन सिगरेट पीना भी स्टार्ट ना करे. इट्स नॉट अ कूल थिंग, इट हैज़ नेवर बीन अ कूल थिंग. और अगर आपने कुछ कूल करना है तो कुछ और करे ना कूल, सिगरेट क्यों पी रहे हैं? और जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप अपने लिए नहीं छोड़ रहे तो अपने फैमिली वाले के लिए छोड़ दे, अपने पेशेंट्स के लिए छोड़ दे. और आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन दिस थिंग हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी को ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है, आपको पता नहीं चल रहा, बट इट डज़. अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. इन दिस 5 years आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर में आए होते हैं तो ठीक ठाक होते हैं, एंड लेटर दे स्टार्ट हैविंग दीज प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन वगैरह ये चीज़ें. और बहुत सारे लोगों को जो है ना मैंने साल ज़ाया होते देखे हैं, और बहुत सारे लोगों के 2-2 साल ज़ाया होते देखा है मैंने. और बाकी कम्युनिटीज़ की कंपैरेटिवली, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की कंपैरेटिवली, डॉक्टर्स कम्युनिटी में ये चीज़ मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा है ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. और आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, और स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा है. एंड आई डोंट नो इसके बिहाइंड रीज़न क्या है. मे बी इट्स द टॉक्सिक competitive environment here, or maybe it's the studies burden, or maybe it's the expectations of our families from us, or maybe there is something wrong with the students that come to medical. I don't know exactly what is the reason behind this. I'm not a psychologist or a psychiatrist, but I think you can avoid having these problems by maintaining a proper work-life balance. और टाइम पे अगर आप स्टडी करें, प्रॉपर जो है ना एक्सरसाइज करे, टॉक्सिक लोगों से दूर रहे, और एक अच्छी कंपनी में रहे, तो मेरे ख्याल से यू कैन अवॉइड हैविंग दीज प्रॉब्लम्स.
और जब भी आपको फील हो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू, सो काइंडली go and see a psychiatrist, and go and see a psychiatrist before it's too late. Or there is no shame in seeing a psychiatrist. Another thing that I have seen very commonly is the use of anxiolytics and sleep medications. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने sleep medications लेते हुए स्पेशली एग्ज़ाम्स में देखा है. And I think more than 50% of medical students will have taken these sleep medications at some point in these 5 years of medical school. और वो इसलिए नहीं लेते कि ये सारे पागल है इसलिए सब नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको ज़रूरत होगी तब खाते होंगे. बट अगेन आई थिंक अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो स्लीप मेडिकेशंस की तो आपको अवॉइड करना चाहिए लेना, क्योंकि इसके भी बहुत सारे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. और अगर मैंने सर्वाइव किया है 5 साल विदाउट स्लीप मेडिकेशंस और विदाउट एनी ड्रग और विदाउट एनीथिंग, सो आई थिंक यू कैन आल्सो डू दैट.